राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया मोहन राव भागवत जब भी हिंदू संस्कृति, हिंदुस्तान, भारतीयता, हिंदू और मुसलमान के बीच के संबंध, इन विषयों पर कुछ भी टिप्पणी करते हैं तो उसके बाद एक राजनीतिक कोहराम मच जाता है। एक आप कह सकते हैं कि वाक युद्ध आरंभ हो जाता है सरसंघ चालक के बयान पर। हाल में सरसंघ चालक ने पांचजन्य को एक साक्षात्कार दिया और उसमें उन्होंने कहा कि मुसलमान भारत में आराम से रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं किसी को, लेकिन उन्हें अपने श्रेष्ठ होने वाली ये जो ग्रंथि है इससे मुक्ति पानी होगी, जो वो मानकर चलते हैं कि वो श्रेष्ठ हैं बाकी नागरिकों से। अब इस पर सियासी तूफान दिखाई दे रहा है। ओबीसी से लेके सपा, बसपा, शिवसेना, भाजपा सब अपने अपने ढंग से उस पर टिप्पणी कर रहे हैं। संघ कि मुखिया का ये वक्तव्य आखिर कहता क्या है? ये वक्तव्य देने की जरूरत क्यों पड़ी सरसंघ चालक को? इसके पीछे की भूमिका, प्रसंग को जब तक सामने नहीं रखा जाएगा तब तक शायद इस वक्तव्य पर ठीक से टिप्पणी भी नहीं हो पाएगी। दरअसल पिछले कुछ वर्षों में इस ढंग के वक्तव्य आए हैं कुछ मुस्लिम नेताओं की ओर से कि हमने इस देश में 800 साल शासन किया, तो किसी ने कहा हमने 900 साल शासन किया, किसी ने 1000 साल, जिसकी जैसी गणना, लेकिन मूल भाव ये रहा कि हमने इस देश पर शासन किया, इसलिए हम शासक वर्ग से हैं और शेष जो भारतीय जनता है वो शासित वर्ग से है। शायद यहीं से विवाद शुरू हुआ और यहीं पर अब संघ ने ये लाइन ली है कि नहीं, आप शासक वर्ग नहीं हैं, जैसे सब वैसे आप। इसी पर विवाद है, लेकिन अब विवाद है तो सियासत ना हो ये कैसे संभव है? सियासत भी होगी और जम के हो भी रही है। लेकिन एक चीज हमको ध्यान रखनी होगी कि क्या आक्रमणकारी जो राजवंश यहां रहे, जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया और फिर शासन किया, क्या उनके साथ किसी तरह का उत्तराधिकार जोड़कर कोई समूह, कोई वर्ग अपने को शेष जनता से श्रेष्ठ मानकर चल सकता है? उत्तर है नहीं। यह भाव ही गलत है। वो आक्रांता थे, बाहर से आए, कुछ लूटपाट करके चले गए, कुछ यहां शासन किए, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं हो जाता कि मुगल के वंशज भी ये दावा नहीं कर सकते कि हम भारत के शासक हैं। अब लोकतंत्र है और लोकतंत्र में संविधान है, और बराबरी का मतलब होता है ये कि हमारे लिए संविधान सर्वोच्च है। जो लोग भी ये मानते हैं कि हमारे लिए संविधान सर्वोच्च है, वो बराबरी के सह अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। जो लोग ये मानते हैं कि नहीं, हमारे लिए हमारा धर्म, हमारी आस्था, हमारे धार्मिक कानून सर्वोच्च हैं, वो फिर दूसरा दृष्टिकोण हो जाता है और टकराव वहीं से शुरू होता है। मोहन राव भागवत के इस वक्तव्य के मायने क्या हैं, इस पर सियासत क्यों हो रही है और सियासत करने वालों के मन में क्या है?